पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पंजाबी वोटों में सेंध लगने की बात मालूम होते ही अपना चुनाव छोड़ राव इंद्रजीत के लिए पंजाबीगढ़ कहे जाने वाले क्षेत्र में पहुंच राव के पक्ष में जी जान से जुड़ने व एक एक वोट देने की अपील करने पहुंचे। लेकिन दूसरी ओर कार्यक्रम में शामिल होने वाले दिग्गज नेता ने क्या कहा, सुनिए। हाँ है, ऐसा नाराज़गी भी है, इसीलिए आपने सुनाने में ये कहा ये चुनाव, और चुनाव तो कोई भी कभी आसान नहीं होता। इस बार का चुनाव काफ़ी संघर्षपूर्ण है और सावधान रहना चाहिए। क्या लगता है आपको, कांटे की टक्कर मान रहे हो आप? जी, भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर मान रहे हो आप? देखो जी, चुनाव जब तक परिणाम मान नहीं आता जब तक टक्कर माननी चाहिए। किसी पहलवान को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ये तो चुनाव का सूत्र है। लोग अलग थलग पड़े, वो वोटों का बंटवारा हो रहा है, क्या आप मानते हैं इस चीज़? देखो जी, अभी 15 दिन हैं, कौन कितना मोटिवेट कर पाता है। अभी तो चुनाव में कई रंग आएंगे। नरेंद्र मोदी जी का एक नारा है 400 पार, और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इस लक्ष्य को लेकर मैदान के अंदर है, और रेवाड़ी के अंदर हम इस लक्ष्य को 6 लाख वोटों से कम जिताकर हम राव इंद्रजीत को हल्के से भेजेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। अगर बन जाते हैं राव साहब तो सबसे बड़ी डिमांड क्या है रेवाड़ी से, गुड़गांव से? देखिए, रेवाड़ी की जो डिमांड थी हमारे यहाँ एम्स की डिमांड थी, जो राव साहब जी ने अभी पूरी करवाई है। हम पूरा इलाका उस बात से खुशी जाहिर कर रहा है, और अपने वक्तव्य के अंदर कहते हैं राव साहब कि जो भी काम सरकार से मिलेंगे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जनता के काम केंद्र सरकार से कराने का प्रयास करें। राव को पूर्णतः जनता पर विश्वास है। देखिए जनता का क्या कहना है। चुनाव के बारे में बताने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। जो भी होगा सब अच्छा होगा, राजा राजा ही रहेगा। हम सब जिसके साथ हैं आपको भी पता है, किसी को कोई कहने की जरूरत नहीं है। हर हर मोदी। देखो, विधानसभा की बात अलग है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग चाहते हैं, लेकिन हम सब जिसको चाहते हैं वो एक ही बंदा है, देखना चाहते हैं। हम सनातनी हैं और सनातनी को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। फिर आप मोदी को वोट देंगे हम। और कितनी सीटें मानते हो आप? है जी, हरियाणा से कितनी सीटें आ जाएंगी? अब हरियाणा की कितनी आएगी? सारी, हम तो कहें सारी सीट आए, हम तो कहें सारी की सारी मोदी हो जाए। मोदी कहते 400 बार, हम कहते 500 बार हो जानी चाहिए। महिलाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है। भाजपा पार्टी ने जितना महिलाओं के लिए किया है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। 2014 के बाद जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मोर्चा संभाला है, उसके बाद से तो महिलाओं के ऊपर एक से एक आशीर्वाद आता जा रहा है। सर्वप्रथम शौचालय, उज्ज्वला, सुकन्या और मार तमाम जाने कितनी ही योजनाएं हम महिलाओं को ध्यान में रखकर की गई हैं। उससे में सबसे ज़्यादा बड़ा चीज़ रिजर्वेशन, जो हम महिलाओं के लिए, चाहे वो हमारी सरपंची हो या बाकी चीज़ें हो, उसमें 50% पहले से कर दिया गया है, और 33% आरक्षण जो लोकसभा और विधानसभा में हम महिलाओं को दिया जा रहा है। कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने विपक्ष की बातों को मनगढ़ंत बताया। जिस प्रकार का मेरा पूरे हरियाणा में भ्रमण हो रहा है, आधा समय मैं करनाल में लगाता हूँ, आधा समय पूरे हरियाणा में घूम रहा हूँ, तो उसमें जो जनता का रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स को ध्यान में करते हुए बता सकता हूँ कि हरियाणा की 10 की 10 सीटें अच्छे माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलेंगी, और हमारी करनाल की विधानसभा सीट उस पर भी कमल खिलेगा। तो 4 जून को 11 कमल खिला के हम मोदी जी के झोले में डालेंगे। सर, एक अल्पमत की बात लगातार कर रहा है विपक्ष, कांग्रेस ने भी राज्यपाल से संबंध, क्या कहेंगे आप? कोई उसमें दम नहीं है, तंत्र नहीं है। बबली की बात चल रही है, मैं कह रहा हूँ कोई दम नहीं है, कोई तंत्र नहीं है। ऐसे ही गिरती घर में गिरते रहो। 30 जमा 3 33 मान रहे हैं। जिस जमीन पर आएंगे और 23 रह जाएंगे, फिर उनकी हालत खराब होगी कि क्या होगा। अभी तो 1 महीना पहले आखिर हमने 13 मार्च को विश्वास मत प्राप्त किया। 6 महीने तक तो वैसे भी नहीं बोल सकते, लेकिन अगर वो उपस्थित कर देंगे, फिजिकली अगर वो प्रेजेंट कर देंगे गवर्नर साहब के पास, उस समय कोई विषय आएगा। कार्यक्रम में राव के चुनाव प्रचार से किनारा कर खट्टर की जी हजूरी करने वाले नेताओं को देखिए।